नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं उपलब्ध सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, दूरदर्शन बहुत सालों से, कई वर्षों से हम सबको बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देता आया है, जिसमें प्रश्नोत्तरी का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। बात हम करें करंट अफेयर्स की, बात हम करें किसी भी स्पेसिफिक डे से जुड़ी हुई जानकारी की, या फिर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, प्रश्नोत्तरी अपने आप में एक बेंच सेटर या बेंचमार्क सेटर हम कह सकते हैं स्थापित कर चुका है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको शेयर भी करते हैं, और आप लोग आज हमारे बीच में आए हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइबल प्राइड डे। अपने आप में जो प्राइड से लिया जाने वाला नाम है, जो प्राइड अपने आप में देता है, इस पे हम बात करने वाले हैं, इस पे जुड़े हुए हम सवाल पूछने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयारी उतनी लग नहीं रही है आवाज से। क्या आप लोग तैयार हैं? अब लगा कि हाँ तैयारी है। अपने लिए फिर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भी। तो चलिए चलते हैं सवालों और जवाबों के इस बेहतरीन कार्यक्रम की तरफ। मेरा सवाल यहाँ से आएगा, आपको अपना हाथ खड़ा करना है, और हाथ खड़ा करने के बाद में मैं आपके पास आऊँगा। सही जवाब आपको पुरस्कार देगा। तो बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि जनजातीय गौरव दिवस, यानी कि जैसे मैंने बताया ट्राइबल प्राइड डे, आपको मुझे बताना है यह दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, आपको बताना है। साथ ही साथ में, क्योंकि हाथ खड़े हो चुके हैं, ट्विस्ट में डाल देता हूं, आपको मुझे ये भी बताना है कि यह दिन हम किस महान शख्सियत के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप मुझे ये दोनों बता देंगे तो ये चमचमाता हुआ अवार्ड मैं आपको दे दूंगा। देखिए, कॉन्फिडेंस है, जिसके बाद हाथ खड़ा होगा मैं उसी के पास आऊँगा। हाँ, वो पीछे इतने स्माइल के साथ में, मेरा खड़ा है कॉन्फिडेंस है हाथ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके पास में। बताइए जी। अब बैठ के बता दीजिए आप आराम से जी। ये दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और ये श्रीमान बिरसा मुंडा जी के लिए मनाया जाता है। ओके, सही जवाब है इनका। नाम बताइए अपना। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तालियां जोरदार बजाएं प्रतिज्ञा के लिए एक बार। प्रतिज्ञा, वेरी इनोसेंस, मतलब टू मच इनोसेंस यू हैव। बहुत इनोसेंटली आपने जवाब दिया, और जिस तरह से उन्होंने बुलाया, मैंने कहा कि हाथ कॉन्फिडेंस है, मतलब ये देखिए आप, और क्या कॉन्फिडेंस चाहिए। बट एक बार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है इनका। 15 नवंबर जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब है, और भगवान बिरसा मुंडा, इनके जन्म दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसे आपको बताया जा चुका है। इसके साथ में मैं इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप मुझे बता पाएँ तो। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इनके, यानी भगवान बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या है? हाथ एक ही खड़ा, कंपटीशन ही नहीं है, एक ही हाथ खड़ा हुआ है। 2 हो गए फाइनली। पीछे से पूछ चुका हूं, बीच में से ले लेते हैं जी। दाऊद मुंडा। ओके, सही जवाब है। पता ही नहीं है। दाऊद मुंडा। ओके, ये हिंदी का नाम है, इंग्लिश का है? हिंदी का है। इंग्लिश का बता सकते हैं आप मुझे? इंग्लिश में भी इनका कोई नाम था? नहीं बता सकते। कोई ट्राई करना चाहेगा? अदरवाइज गिव अप। नाम बताइए अपना। गर्वित शर्मा। डरिए मत, गर्व, हाँ, ऊपर से आराम से। गर्वित शर्मा, गर्व से बोले गर्वित शर्मा। लाइए, आप ट्राई करना चाहते हैं? एक बार मैं आता हूँ, इनसे आप बात कर लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी पहले एक बार आ जाते जी। सर रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, ओके ठीक है। आपका नाम बताइए वैसे? भूमिका शर्मा। भूमिका, ओके। बॉलीवुड मूवी ज़्यादा देखती हैं ये क्या? कोई और बताना ट्राई करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। गौरव, मैं आपको ये अवार्ड दे रहा हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं आप बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ।
टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका आंसर सही है। जो मैंने पूछा था आपने उसका आंसर सही दिया, लेकिन मेरा एक और सवाल था जिसका आप आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको अवार्ड दिया है। इनको इंग्लिश में डेविड मुंडा सर, अगर मैं सही हूं, और हिंदी में जो नाम था वो था दाऊद मुंडा। ये इनका नाम था बचपन में, जैसे मैंने पूछा था कि बचपन का नाम क्या था इनका। अच्छा, एक और सवाल मैं इन्हीं से जुड़ा हुआ ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको मुझे इनके पिताजी और माताजी का भी नाम बताने, कौन बता सकता है? और दोनों बताने हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। पीछे कंपटीशन है कि आगे वाले ताली बजाने आए हैं? बहुत अच्छा। बट अच्छा, पहले मैं देखूं कि कौन कॉन्फिडेंस से आप देखिए सर किस तरह से मुझे ललचाया जाता है, आप देख सकते हैं। बट कौन और बता, किसके पास आऊं? जल्दी बताओ फटाफट से। मैं चलो यहाँ जाते हैं। हाँ बताओ, ये प्यारी सी बच्ची के पास आएंगे हम, बताइए। माताजी का नाम तो कर्मी मुंडा था और पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। सही जवाब है। कुछ थोड़ा सा अटकी है ये, अगर ये थोड़ा सा मुझे सही जवाब कोई दे सके। सर कुछ अटके हैं, आप मेरे से अग्री करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा। कोई मुझे प्रॉपर आंसर दे सकता है? प्रॉपर आंसर। दोनों हाथ खड़े हो चुके हैं, बस खड़ा होना बाकी है। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। प्रॉपर आंसर देना है आपको जी। पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माताजी का नाम कर्मी मुंडा। सही जवाब है। और कोई ट्राई करना चाहता है? तो जवाब तो उन्होंने भी यही दिया था, कुछ अलग जवाब दिया आपने? नहीं? कुछ और बताना चाहते हैं आप जवाब में? नहीं बता। कोई और बताना चाहता है? कोई ट्राई करना चाहता है? नहीं चाहता है कोई ट्राई करना? तो चलिए फिर हम जवाब का जो सही जवाब दिया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट उन्हीं को दे देते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए उनके लिए आप। कितनी हंसी, मजा आया। हाँ यस। देखिए आप ये जानना चाहेंगे मैं दो के पास क्यों गया, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपने नाम पूरा नहीं बताया, मैं चाह रहा था पूरा अगर नाम मुझे बता दे। कोई बात नहीं, आपने जो बताया मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड दिया है। आपने भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट वही बताया, तो इसलिए मैंने अवार्ड इनको दिया। मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और इनकी माताजी का नाम कर्मी हाथू। हाथू वाला शब्द आप भूल गए, बट कोई बात नहीं, अपने लिए ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। सवाल ध्यान से सुनिएगा, हाथ तभी खड़ा करिएगा। आपको मुझे बताना है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था एवं कहां हुआ था। कब, कहां? अरे बाप रे, बड़े हाथ खड़े हो गए। अब आगे वाले बोले अच्छा आपने हल्के में ले लिया क्या? अब देखिए आप। आई जाओ। वो खड़ी भी होगी, बोले चलो चलो अब खड़ी हो चुकी है तो पूछ लेते हैं। हाँ बताइए जी। इनका जन्म 15 नवंबर 1975 में उलिहातू झारखंड में हुआ था। अरे देखो कितने खुश। बोलने तो दो, आप इसको करेक्ट करना चाहेंगे? यस सर। ये माइक थोड़ा ऊपर करिए गाइस। हाँ, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 उलिहातू झारखंड में हुआ था। इतना तो मिस्टेक करेक्ट करने का हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नाम बताइए अपना। प्रिया राठौड़। प्रिया राठौड़ सही जवाब है इनका? सही है सर, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। कितना दुख है। ये देखिए आप कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। सही आंसर मिलने पे खुशी मिलनी चाहिए, यहाँ कितने दुखी हो जाते हैं कि हमारा चांस गया। तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। जी हाँ, कब हुआ, कहां हुआ? 1875 इज द राइट आंसर। आप थोड़ा सा फंबल कर गए थे, मैंने मौका दिया। धन्यवाद दीजिएगा भगवान को भी और उसके बाद मुझे भी। बट बिल्कुल सही जवाब है। उलिहातू गांव झारखंड में इनका जन्म हुआ था। ये मुंडा जनजाति से थे और इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगालाम महान आंदोलन चलाया था। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत काम देगी ये बातें। हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। इनके लिए तालियां एक बार दिल से बजा दीजिए। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। एक घर जैसा एहसास
अपनेपन से भरा हुआ। एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, ए ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, चाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बुफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711110897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार। चलिए अब किसी एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो इस दिवस के बारे में हमसे बहुत कुछ जानकारी साझा करेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। तो एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे। रिटायर्ड IRS ऑफिसर, एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप। मैं बात कर रहा हूं श्री भागचंद मीणा सर के लिए। तालियां प्लीज एक बार सर प्लीज, जोरदार आवाज में सर प्लीज। मतलब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी आप मेंबर भी रह चुके हैं, NGO से भी आप जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम 2 शब्द आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी को आदिवासी गौरव दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं जो सदियों से, हजारों सालों से इस देश में रह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के स्वतंत्र संग्राम में 1857 की जो क्रांति, उससे पहले भी आदिवासी लोगों ने उनके विरोध में आंदोलन चालू रखा था। और राजस्थान के अंदर भी आप लोग शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बांसवाड़ा में एक मानगढ़ जगह है। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो 1917 में हुआ था। उससे पहले 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में लाखों आदिवासियों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और अंग्रेज़ों की सेना ने और देसी रजवाड़ों की सेना ने करीब 1500 आदिवासियों को गोली मारकर भून दिया था। और मतलब अभी तो खैर वापस इतिहास में उनका नाम आता है, लेकिन बीच में उनका नाम भी कहीं इतिहास में नहीं लिया जा रहा था। तो आदिवासी, दूसरी बात, कालीबाई भील का नाम आपने अभी सुना होगा। उसने शिक्षा के जगत के लिए, शिक्षा को बढ़ाने, क्योंकि पहले जो लोकल रजवाड़ा थे वो शिक्षा का विरोध करते थे, कोई स्कूल खोलता या पढ़ता था उसका विरोध करते थे। तो कालीबाई भील ने अपना स्वयं का बलिदान दिया शिक्षा के लिए। तो राजस्थान का जो आदिवासियों का भारत के स्वतंत्र संग्राम में बहुत अहम भूमिका रही है, लेकिन इतिहास में उसको उचित स्थान नहीं मिला है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस मनाने से राष्ट्रीय प्रेरणा बनकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आदिवासियों की शक्ति बनकर पुनर्जीवित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आदिवासी राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। मैं यही शब्द कह के सबको बहुत बहुत अगेन दोबारा धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। भागचंद मीणा जी, आपने अपनी स्पीच बहुत ही पावरफुल शब्दों के साथ में दी, और उसके साथ में जो आपने शब्द लास्ट में बोला जय भारत, वो अपने हमें गूज बम्स देता है। तो एक बार भारत माता की जयकारे होने चाहिए, है ना। मन कर गया तो मैं बोलूँगा भारत माता की और आप बोलेंगे जय। कर ले एक बार भाई, मन कर गया तो करना चाहिए। भारत हमारे लिए एक माता के स्वरूप हम मानते हैं, तो इसके जयकारे लगाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भारत माता की एक बार जोश थोड़ा सा और हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, ताली अपने एक बार जोरदार बजा दीजिए।
चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारे पास कब आएंगे, हाथ हम कब खड़ा करें, है ना। भगवान से प्रेम मांग लीजिए। बट मेरा सवाल आ रहा है, आपको मुझे ये बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय दिवस, गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस की जब हम बात कर रहे हैं, को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा किस वर्ष में करी थी। आपको मुझे वो वर्ष बताना है, ईयर बताना है, साल बताना है। अरे वाह, हाँ हाँ प्लीज प्लीज, दोबारा एक बार करो, दोबारा करो। शर्म से थोड़ी ना होता है, दोबारा करते तो मैं आज। हेलो बाय, आई विल सी यू सून। यहां से आते हैं, यहां में नहीं आए और उधर काफी ज्यादा हो गया है ना, इधर आते हैं अब। बीच में से लेते हैं, अभी यहां से ले लेते हैं जी। यकीन नहीं अपने किस्मत पे, भरोसा नहीं है जी। 2021। थोड़ा सा माइक को पास में रखिए। हाँ 2021। नाम अपना बताइए। गोनाक्षी शर्मा। गोनाक्षी शर्मा। जवाब सही है गलत है? कुछ और जवाब है? कोई और जवाब है या इनका जवाब सही है? सही है। तो तालियां एक बार बजा दीजिए जोरों वाली। मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि मैंने बोला जवाब सही है। नहीं सर, 2021 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कि 2021 नहीं 2021 है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए ट्राई कर रहे थे कि मेरे पास कैसे ना कैसे आ जाए। तालियां एक बार जोरदार हो जाए वापस से। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय के बलिदान, उनकी संस्कृति, उनके विरासत का सम्मान करने और उनके साहस तथा राष्ट्र निर्माण की कहानियों को राष्ट्रीय चेतना में लाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा 15 नवंबर 2021 करी थी और उसके बाद से 15 नवंबर को हम हर साल ये दिवस मनाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत करी, जो आज भी बनता है, आगे भी बनता रहेगा। तालियां प्लीज बजाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार करते हैं। मेरा अगला जो सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जिसको हम कहते हैं PMJANMAN, कब शुरू किया गया था? वर्ष बताना है आपको। पहले हाथ खड़ा कर लिया। किस तरह आप आ नहीं रहे हो, मैं पहले ही हाथ खड़ा कर लेता हूं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके पास नहीं आते हम। गलत बात। एक बार इनको मौका देना चाहिए। सिर्फ ताली बजाने नहीं आए हैं, आंसर देने भी आए हैं। वर्ष 2023। वर्ष 2023। नाम बताइए अपना। विवेक शर्मा। विवेक शर्मा सही जवाब है इनका? सही जवाब है। तो विवेक जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार वाली। जी हाँ, PMJANMAN, ये जो मेरा सवाल था, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने शुरू किया था इसको। आपको बताना चाहता हूँ, इसका उद्देश्य था कि जनजातीय और विशेषकर जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी जनजातियाँ हैं, इसमें एक जनजाति और भी आती है, आदिम, जिसको कहते हैं हम PVTGs, इनका विकास करना था। आपको बताना चाहता हूँ, इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और साथ साथ में सड़क, बिजली, आजीविका और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह योजना भारत के लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको हम कहते हैं PVTGs, को कवर करती है। भारत सरकार के जितने भी जो स्कीम्स हैं, जितनी भी जो प्रयास है, उनके लिए दिल से एक बार तालियां जरूर बनती है। जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि आपको मुझे बताना है, उल गुलान शब्द, ध्यान सुनिएगा, उल गुलान शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ मुझे बता दीजिए। फिर आप नहीं आ रहे। लालच की परिभाषा आप देख सकते हैं, लालची लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, आ जाता हूँ। जी। उलगुलान शब्द का अर्थ है महान क्रांति और महान आंदोलन। ओके, आपका नाम बताइए। तृप्ति।
तृप्ति, तृप्ति मिल गई आपको कि मैं आपके पास आ गया, तृप्त हो गई आप। तालियां बजा दीजिए इनके जोरदार वाली। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपसे पूछा था उलगुलान शब्द यानी इसका अर्थ क्या है। यह अर्थ है महान आंदोलन या महान क्रांति। आपको बताना चाहता हूं भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में हुए उस आंदोलन से जुड़ा है जिसमें आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसका उद्देश्य आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पे हो रहे अन्याय का विरोध करना और उन्हें उनके अधिकारों के लिए एकजुट करना था। ये एक आंदोलन था और इसमें इस जो शब्द है इसका अर्थ आपने बिल्कुल सही बताया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार होनी चाहिए। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ, एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम, A664 सिद्धार्थनगर, A ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट, पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, चाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बूफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711110897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे बीच में एक और पर्सनालिटी ज्वाइन हमारे को कर चुकी हैं। हम उनसे भी वार्तालाप करना चाहते हैं आज के इस विषय के बारे में जो कि है ट्राइबल प्राइड डे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी ST मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है नारायण मीणा जी। एक बार तालियां नारायण जी के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए सब प्लीज। सर, दो शब्द ट्राइबल प्राइड डे पे। ट्राइबल जो ये प्राइड डे है, बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 नवंबर 2021 को अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाके हमारे जो जनजातियों के महानायक बिरसा मुंडा, जिन्होंने महान विद्रोह उलगुलान किया, और मैं आपके कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के आज़ादी के आंदोलन में सबसे पहले अगर किसी को फांसी लगी तो वो तिलका मांझी को 1785 में लगी। वो ट्राइबल थे, किंतु ट्राइबल जो हीरोज़ थे उनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब NDA की सरकार बनी तो वो बिरसा मुंडा जी और जनजाति के जितने महानायक थे उनको इतिहास में स्थान दिया। उनके लिए 11 राष्ट्रीय आदिवासी संग्रहालय बनाए गए। बिरसा मुंडा जी का जो गांव था उलियातू, वहाँ पे जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। और अभी मेरे से पहले वक्ता जी ने भी उनकी विकास की योजनाओं के बारे में PM जनमन है, धरती आबा है, आदि ग्राम योजना है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, स्टार्टअप है। इनके माध्यम से जो देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको माननीय मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में उनको साथ लेकर चलना होगा और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समावेशी भारत, समावेशी विकास इन आदिवासियों का होगा तो होगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी विकास की योजनाओं को प्रारंभ किया और बिरसा मुंडा जी के जो विरासत थी उसको संरक्षण देने का काम किया। और बिरसा मुंडा जी के बारे में जो जानकारी, अब सब चीज़ें बहुत इतिहास की जो जानकारी थी वो बहुत पहले हमारे पास नहीं थी, किंतु जिस प्रकार माननीय मोदी जी का विजन रहा है आदिवासियों को लेकर के, उन्होंने आदिवासियों का जो इतिहास था, विशेष रूप से बिरसा मुंडा एक 25 वर्ष की अल्प आयु में, आप देखिए कि एक 25 वर्ष का युवा होता है जो उसके पास सोचने के लिए अपना माइंड मेकअप ही तैयार होता है, और उसने ऐसी साम्राज्यवादी ताकत, जिसके साम्राज्य में सूर्य भी उसी के साम्राज्य में उदय होता था और उसके सूर्यास्त भी उसी के साम्राज्य में होता था,
ऐसी ताकत को चुनौती देने का काम किसी ने किया तो वो बिरसा मुंडा जी थे, और उन्होंने पूरा सिस्टम से लड़ा। और एक मिशनरी जी भी वहाँ रहते थे, मिशनरी स्कूल्स चलते थे, उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का इतिहास उससे जुड़ के रहेंगे, और उन्होंने पूरा विरोध किया। और ये बिरसा मुंडा जी की जो 150वीं जयंती है, आप सब मेरे युवा साथी हैं, आप सबको इसको पूरे उत्साह के साथ 15 नवंबर को मनाना चाहिए। मना रहा, पूरा देश पर मना रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद में गलत जवाब भी आते हैं, तो ध्यान से पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हाथ खड़ा कर लीजिएगा। 1878 यानी 1878 और 1889 ये जो साल मैंने बताया, इसके बीच में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, आपको मुझे उस क्रांतिकारी का नाम बताना। मैं आपको ईयर बता चुका हूँ, नाम बता चुका हूँ, जिस नाम से उनको जाना जाता है। आपको मुझे इनका रियल नाम बताना है। लेट हाथ खड़ा होता है, बल थोड़ा सर मेरे को प्लीज, है ना, जोश से बुलाइए, ऐसे डिमांड पता चली थी ना अपनी भी। मैं इधर रियली बहुत कम आया हूँ, ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, पीछे से ले लेते हैं। अच्छा आ जाता हूँ मैं यार, लो लो लो, नहीं तो ये बेचारी उदास ही बैठी रहेगी। हाँ हंस के जवाब भी दे दो। तांतिया भील। तांतिया भील। ओके, अपना नाम बताइए। अवनी कलवानिया। बस बस दे चुकी वो जवाब, क्या चाहिए। अवनी नाम है आपका? सही जवाब है इनका। वाह 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 वाह। अच्छा मैं उनके पास पहुंच जाऊं, ऐसे बच्चों के लिए भी तालियां बनती हैं, हाथ ही नहीं नीचे करते हैं। आंसर हो गया, मैंने अवार्ड दे दिया। तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए पहले तो। देखिए ये आप लोगों का प्यार है जो प्रश्नोत्तरी को इतने सालों से आपके दिलों पे राज कराता आ रहा है। आप इतना प्यार देते हैं, इतनी संख्या में आते हैं। इससे पहले एक बार तालियां अपने लिए एक बार बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आता है आप लोगों के साथ में। जी हाँ, टांटिया भील ये इनका नाम, जैसा आपने बताया, मैंने आपसे पूछा था 1878 और 1889 के बीच में भारत में एक सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में, जिन्हें भारत में भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ये आपने बताया टांटिया भील। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जमींदारों के से लूटे हुए धन और अनाज को गरीबों में और आदिवासियों में बांटा था। अच्छा इनको ना एक और नाम से जाना जाता है। सर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। ये देखिए आप, मैं इधर भी नहीं आया हूं, मैं इधर भी नहीं आया हूं। अच्छा किससे पूछूं? चलिए आपसे पूछता हूं मैं। जी टाटिया मामा। नाम बताइए अपना, माइक ऊपर करके सुमित, देखिए बात करिए। सुमित कुमार। सुमित सही जवाब है इनका? नहीं है? सुमित ताली एक बार हो जाए जोरदार। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैंने पूछा था इनको इसके अलावा, जो रॉबिन हुड मैंने आपसे पूछा था, भारतीय रॉबिन हुड, इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, टाटिया मामा। ऐसा क्यों जाना जाता है आपको बताना चाहता हूँ। टाटिया मामा बेसिकली इनका जो नाम है, जो इन्हें दिया गया, उनके जन कल्याणकारी जो कार्य हैं उनकी वजह से मिला था। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों की काफ़ी मदद करी थी, इसलिए लोग अपने परिवार का उनको सदस्य मानते थे और सम्मान से उन्हें टाटिया मामा या मामा कहकर बुलाते थे। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जानी चाहिए। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद।
एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ। एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, A ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711110897 और 9414961234। लैंडलाइन 0141 4076 432। सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। एक्साइटेड? हाँ, तो भागते भागते आऊंगा, ठीक है? आपको हाथ खड़ा करना है। आपको मुझे बताना है, बड़ा इजी सवाल है। आपको मुझे बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? साल बता दीजिए। आगे से ले लेता हूँ, मैंने नहीं लिया ना यहाँ से। अरे ले तो लिया है, इधर ले लेते हैं, इधर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया, देवी आ गया। नमस्कार जी, जी बताइए, उधर देख के बताइए जी। 1999 1919 एक बार बताइए। 1999 भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई। किसकी? जनजाति दिवस। जनजाति की स्थापना करी गई? नहीं, फिर मेरा सवाल क्या था? जनजाति मतलब इतना एक्साइटमेंट। अच्छा कोई बात, देखो देखो इनका आंसर सही है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जा। जनजातीय मंत्रालय दिवस। ये दोस्ती। नाम बताइए अपना, नाम बताइए अपना। पूजा चौहान। पूजा सही जवाब है इनका। वे तालियां तो बजा देते हैं, चीटिंग करी इन्होंने हालांकि। अच्छा अब देखिए, पहले तो इन्होंने आंसर, जो मैंने आंसर सही था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आंसर उन्होंने सही दिया, बट मेरा जब सवाल आया कि मेरा सवाल क्या था तो ये भूल गए। फिर इन्होंने, इनकी दोस्त ने हल्के से कुछ बोला तो इनको याद आया कि हाँ है क्या, लेकिन तब भी इन्होंने जवाब गलत दिया है। आपको पता है इन्होंने क्या बोल दिया? जनजातीय मंत्रालय दिवस। मेरा सवाल क्या था मोहतरमा? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्थापना कब हुई? जनजातीय 1919। फिर भी देखिए भगवान कितना मेहरबान है, ताली बजा दीजिए इनके लिए आप। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, सवाल मैं रिपीट कर चुका हूं, जवाब एक बार मैं आपको पुनः बताता हूं। इनका जो जवाब है बिल्कुल सही है, 1999 1999 साल था जिस साल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मंत्रालय, नॉट दिवस, मंत्रालय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विभाग की सुनिश्चिति करना है। आपको बताना चाहता हूं, मंत्रालय विभिन्न योजनाएं जैसे वन बंधु कल्याण योजना, वन धन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदि के माध्यम से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है, करता रहेगा। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। अब एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, सशक्त। सशक्त भारत जो हम मनाते हैं भारतवासी, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन हम हमेशा सशक्त विमेन या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। उस पर भी आज हमसे रूबरू होने के लिए इसी विषय पे हमारे बीच में आई हुई हैं डॉक्टर मालिनी मलिक। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर आप एक प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल में, तालियां प्लीज मैम के लिए जोरदार आवाज होनी चाहिए। मैम, ट्राइबल प्राइड डे अपने आप में शब्द प्राइड है, विमेन एम्पावरमेंट, कैसे आपको लगता है कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है अगर हम ट्राइबल प्राइड डे की बात करें तो? सभी को मेरा नमस्कार।
ट्राइबल प्राइड डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जयपुर दूरदर्शन, थैंक यू अपलव यहाँ वापस से मुझे बुलाने के लिए। बहुत सही मौका है, आप एक तरफ ट्राइबल डे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस मौके पर सबसे सही एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बेस्ट एग्जाम्पल है। तालियां एक बार हो जाए उनके लिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही बात। अगर हम देखें, वो एक उड़ीसा के एक छोटे से ट्राइबल गांव से आती हैं और उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। बहुत इजी नहीं था ये लंबा सफ़र। एक शिक्षिका से, वो एक स्कूल टीचर थी, एक शिक्षिका से देश के, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की राष्ट्रपति तक का उन्होंने एक अद्भुत सफ़र तय किया है। और ये बहुत आसान नहीं रहा होगा उनके लिए, बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन जब दृढ़ निश्चय हो और कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यह उन्होंने प्रूव कर दिया है। और कोई भी पृष्ठभूमि इतनी कमज़ोर या छोटी नहीं होती, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसको पूरा नहीं किया जाता, अगर सच्ची लगन और विश्वास है तो। यही मैं कहना चाहती हूँ अपने देश के हर माता पिता से कि अपनी बेटियों को सपने देने की ताकत दीजिए, उनको पंख दीजिए, उनके पंखों को उड़ान दीजिए, उनके पंखों को काटिए मत, उनको उड़ान दीजिए, उनको साहस दीजिए, उन्हें निडर बनाइए कि वो बड़े बड़े सपने देख सकें और उनके साथ खड़े होइए उनके सपने पूरे करने में। तभी हम एक सच्ची लगन के साथ एक सच्चे विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा संपूर्ण राष्ट्र बना सकते हैं। आज हमारे, अगर हम देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि भारत में रानी दुर्गावती, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी, मदर टेरेसा, इतने एग्जाम्पल से भरा पड़ा है देश। किरण बेदी और भी बहुत से एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी। हर तरफ आप देखें तो इतिहास भरा हुआ है विमेन एम्पावरमेंट से, जो एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हैं कि एक अगर सोच हो, लगन हो तो दुनिया बदली जा सकती है। और इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल तो आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तय किया है, सेट किया है कि किस तरह से विश्व विजय प्राप्त किया है। तो सभी माता पिता के लिए यही संदेश है, चाहे वो एक किसी भी फैमिली से आते हों, किसी बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन एक महिलाओं को सशक्त बनाइए, लड़कियों को शिक्षा दीजिए। एक लड़की जब पढ़ती है, एक बेटी जब पढ़ती है तो पूरे समाज का विकास होता है, एक पीढ़ी का विकास होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी बात रखी और आपने महामहिम राष्ट्रपति का भी वर्णन किया। उनके लिए भी हम तालियां बजाएंगे और साथ ही साथ में विमेंस क्रिकेट टीम, दोनों के लिए तालियां एक बार बजा दीजिए आप। अब मैंने इनको रिलेट क्यों किया है, मैं आपको उस पर आना चाहता हूं कि मैंने दोनों को साथ में क्यों बोला, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि राष्ट्रपति महोदया ने खुद पूरी टीम को बुलाया था और उनको आशीर्वाद भी दिया और उनको ऑल द बेस्ट किया कि उन्होंने ये जो कप लिफ्ट किया है इंडिया का, ये आगे भी उनको परचम लहराते रहना। इसलिए मैंने दोनों का एग्जाम्पल साथ में दिया। ताली प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार। अब मैं एक और पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सवाल लूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाबूलाल सुसावत जी से। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं जनजातीय क्षत्रिय विकास, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार हमारे बीच में आए। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार बजाएं। बाबूलाल जी, जनजातीय गौरव दिवस, 2 शब्द आपकी तरफ से। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने जनजातीय गौरव दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 से भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज पूरे भारत देश की विभिन्न जो जनजातियाँ हैं, उनको उनके उत्थान विकास के लिए, उनको समग्र स्थान देने के लिए आज उनके बारे में सोचने और विचारने का जो कार्यक्रम सरकार द्वारा किया गया है, वो वाकई में सराहनीय कार्यक्रम है।
जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप सब लोगों को, जैसा कि पूर्व में बहुत सारी चर्चाएं हुई है, मैं बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहे हैं, जिला और उपखंड स्तर पर भी कार्यक्रम, गाँवों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों की सरकार द्वारा योजना बनाई गई है, मैं कह रहा हूँ कि तमाम जनजातीय समुदाय को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। अन्य समुदाय के लोग भी इसमें बड़ा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाओं के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो जनजातियों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के माध्यम से आज विभिन्न प्रकार का जो बजट दे करके और उत्थान विकास के कार्य कर रहे हैं। आज धरती आबा के तहत जो चिन्हित ग्राम है वहाँ आदि सेवा केंद्रों की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है और सरकार के माध्यम से ग्राम क्षेत्र में, गाँवों में युवाओं का, महिलाओं का और वहाँ के नागरिकों का सशक्त विकास किया जा रहा है। विकास की इस पायदान में जनजातीय समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि राज्य स्तर पर भी केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया हुआ है और राज्य स्तर पर जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग बना हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस अवसर पर सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा जी ने जिस तरह का त्याग, तपस्या और बलिदान के माध्यम से संदेश दिया, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो कार्य किया, तो उनके बलिदान से हमें प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते हैं अब मेरे सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल का इंतज़ार हम सबको बहुत बेसब्री से रहता है। तो सवाल ले लेता हूं मैं। आपको मुझे बताना है, राजस्थान से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है। राजस्थान में एको आंदोलन की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा की गई? आपको मुझे कब भी बताना है, किसके द्वारा की गई ये बताना है। एक ही माफी चाहता हूं, एको नहीं है, एक ही है। एक ही आंदोलन, एको आंदोलन नहीं है, एक ही आंदोलन है। आपको बताना है कि कब की गई एक ही आंदोलन की शुरुआत। यहां से तो हाथ ही खड़े नहीं हो रहे, इधर से ही हो रहे हैं। 2 हाथ 3 हाथ। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाओ, पूछ लेता हूँ। ओके जी। 1921 में मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा राजस्थान में एको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। ठीक है, नाम बताइए अपना। खुशी साहू। खुशी सही है। खुशी फिर आप अवार्ड भी ले लीजिए। ताले हो जाए जोरदार वाली। जी हाँ, एक ही आंदोलन 1921 ईस्वी मोतीलाल तेजावत जी, जब बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को मेवाड़ क्षेत्र, वर्तमान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अगर आपने सर की बात सुनी होगी ध्यान से तो इसका भी कहीं ना कहीं वर्णन उन्होंने किया था। नाम नहीं लिया था लेकिन वर्णन किया था। इसलिए कहते हैं ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत सारे आंसर्स दे पाएंगे। इस जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी, राजस्थान से भी की गई थी। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए, बिफोर आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल मैं बुलाना चाहता हूँ एक और पर्सनालिटी को, सारिका गोस्वामी जी। एक बार हम तालियों से इनका स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत करेंगे। आप हमारे बीच में हैं। सारिका जी, बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप क्या आज हमें संदेश देना चाहती हैं जनजातीय गौरव दिवस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू दूरदर्शन एंड अपलव जी। आज ट्राइबल दिवस है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि हम मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये दिवस मना रहे हैं। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जनजातीय कम्युनिटी को सेव करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए, और सरकार भी आज बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है इनके लिए। जो हमारे यंग लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आज अगर जो प्रकृति है, जो जंगल है, जो नदी है, जो पर्वत हैं, उन सब की जो रक्षा कर रहे हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी कर रही है। और जो हम बोलते हैं धरती हमारी माँ है, तो अगर वाकई देखा जाए तो धरती माँ की जो रक्षा की जा रही है वो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा की जा रही है। तालियां होनी चाहिए इस बात पे, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात।
जैसे मैं एक फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, मेरे सलॉन्स हैं, तो मैंने देखा है लोगों में काफ़ी आजकल उत्साह होता है रेट्रो थीम, जो पुराना हमारी थीम है उसको लेके फैशन शोज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने ये देखा कि ट्राइबल थीम को लेके भी लोगों में बहुत उत्साह है, वैसी ज्वेलरी पहनते हैं, वैसा मेकअप कराना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए आभूषण और चीज़ों को लोग परचेज करना चाहते हैं। तो वी शुड सपोर्ट ईच अदर एंड हमारे देश को काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन और फौजी भाई मिले हैं इस कम्युनिटी से, तो वाकई हमें इस कम्युनिटी को साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां एक बार दो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि आज के टाइम पे लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ से इतना इंस्पायर्ड हैं कि उनकी तरह फैशन करना चाहते हैं, और आपने बहुत अच्छी बात रखी। एक बार तालियां मैम के लिए जोरदार वाली ऊंची सारी का मैम के लिए। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है। तालियां एक बार जोरदार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भगवान बिरसा मुंडा, इनका संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप मुझे स्टेट का नाम बता दें एंड सिटी का नाम बता दें। अच्छा एक मिनट सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर क्यों रुका हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। अब पता है क्या हो रहा है, हाथ क्यों खड़े हो रहे हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। सर ये मोहतरमा, सर मतलब आप देखिए क्या हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। पीछे आया हूँ, पीछे आ गया। अच्छा आ गया मेरे भाई, आ गया। हाँ बताओ। झारखंड रांची। नाम बताओ अपना। दीपेश नाम है इनका। तालियां के लिए जोरदार होनी चाहिए। दीपेश पुरस्कार मिल गया, तसल्ली मिल गई। डरा दिया इसने आंसर से। मेरे को लगा ऐसे बोलेगा छोटा सा बच्चा है, रांची झारखंड रांची। ताले लेके एक बार जोरदार बजा दीजिए। जी हाँ, मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल था कि संग्रहालय कहाँ पर है भगवान बिरसा मुंडा जी का। आपने जवाब दे दिया है, रांची झारखंड में है। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल जो मेरा आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने क्या नारा दिया था। बहुत फेमस नारा है ये। जी नारा क्या दिया था ये बताना है आपको। खड़े हो जाओ, मैं यहां बुला लेता हूं। देखिए आप खड़े हो चुके हैं। मैं पूछ ले रहा हूं। खड़े हो जाइए आप। मैं भी बताऊंगा मैं क्यों इतना मतलब ऐसे पूछ रहा हूं। पहले आप आंसर बताइए। अबुआ राज अते जाना, अव्वा डिसुम अते जाना। नाम बताइए मोहतरमा। भूमिका शर्मा। बड़ा अच्छा लग रहा है अब आपको। मेरे को कोसने के बाद में, मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे बोलने के बाद में यही नहीं आते हैं। ये आ गया मैं। थैंक यू सर। नाम बताया आपने, नाम क्या बताया आपने? भूमिका शर्मा। भूमिका बताया। भूमिका ने बहुत भूमिकाएं बनाई। जब तक मैं हमें इनके पास नहीं आ रहा था खूब भूमिकाएं बन रही थी। ये पकड़िए। नमस्कार। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मतलब मजबूर कर देना। मेरे पास ही नहीं आते हैं, पीछे जा रहे हैं। मैं भी हाथ खड़ा कर रही हूँ। आ गया मैं देवी। और वो बच्ची जो खड़ी हुई थी, हाथ ऊपर खड़ा करना। आप बैठे बैठे हाथ खड़ा करो, मुझे दिख रहा है लेकिन मेरे को सबको सबसे पूछना है। बट एक बार ताली आपके एक्साइटमेंट के लिए, इतना प्यारा पार्टिसिपेशन के लिए तालियां एक बार जोरों से बजाइए। अपने लिए बजा रहे हैं, जोरों से बजाइए अब तालियां।
अगेन मैं ब्रीफिंग नहीं दूंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूं। आप बता चुकी हैं ऑलरेडी कि ये उन्होंने जो नारा दिया था अबुआ राज इसको बोला जाता है, और बताना चाहता हूं इसका अर्थ बताता हूं मैं आपको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अबुआ राज एते जाना, इसका अर्थ है हमारा अपना राज स्थापित होगा, और अबुआ दिसुम एते जाना जो आपने सेकंड पार्ट बताया था इसका अर्थ होता है हमारी अपनी धरती पर हमारा अपना शासन रहे। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। एक सवाल मैं ले रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि बिरसा मुंडा का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था। वाद्य यंत्र उनका प्रिय कौन सा था, आपको मुझे सवाल का जवाब देना है। अरे वाह, मुझे खेलनी प्रश्नोत्तरी, मुझे जवाब देना है। अवार्ड कौन देगा मेरे को, मुझे तो पता है इसका आंसर। कोई ट्राई, अच्छा कोई ट्राई करना चाहता है, कोई ट्राई करना चाहता है? अरे डांटो मत यार, मैं आ जाऊंगा, मतलब यहाँ क्यों आ रहे हो, वहाँ जाओ। जी जी मोहतरमा बताइए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या जवाब दिया है, वाह वाह वाह। मैंने कहा सबसे फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये देखिए आप, बचपन में बादाम खाने वाले बच्चे, च्यवनप्राश खाने वाले बच्चे। बांसुरी। नाम बताइए अपना। काजल शर्मा। काजल, पक्का ये नहीं चाहिए? चाहिए, तालियां इनके लिए बजा दीजिए, इन्होंने बोला सही जवाब सही दिया है। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको अवार्ड दे चुका हूं। काजा सच सच बताना, जवाब आपसे नहीं आया था ना, दोस्त से आया था ना, सच सच बताना, अवार्ड मिल चुका है, जल्दी बताओ। मैं नेक्स्ट सवाल, ऑनेस्ट है, तालियां बजा दो, तालियां बजा दो, कोई बात नहीं, ऑनेस्ट है। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। तो विराम के बाद में आप सभी का स्वागत है, तालियां एक बार जोरदार। चलिए एक और सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से पूछ लेता हूं, आपको मुझे फटाफट से बताना है कि राजस्थान में, और ये इसके बारे में बात हो चुकी है अगर आपने ध्यान से बात सुनी होगी सर की, राजस्थान में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से स्कूल चलाए जा रहे हैं। आपको मुझे स्कूल का नाम बताना है। आप इसके आंसर जान चुके हैं अगर आपने ध्यान सुना है तो बताइए, किसके बाद आऊं मैं? और तेज आवाज होइए, किसके बाद आऊं मैं? तुम लोग डांटते हो, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। वहां से नहीं, नो। अच्छा ठीक है, इस वाले रो से किसी से नहीं पूछा यार ऐसे। हाँ, एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडर्न स्कूल। कोई मुझे पूरा नाम बता पाएगा? पूरा नाम नहीं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ओके, कंफर्म यही नाम है? नाम बताइए अपना। जानवी। जानवी को तालियां एक बार जोरदार से दीजिए। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। आप रेजिडेंशियल वर्ड बोलना भूल गए थे, इसलिए आपको यह अवार्ड नहीं दिया गया है। पूरा नाम है EMRS। तालियां अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। क्या बात है, क्या आप लोगों की एनर्जी है, मजा आ गया। तालियां अपनी जोरदार बजाइए अपने लिए, जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, कम ऑन। आप लोग इतना एनर्जी से यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी तैयारी करके आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस के भी आपको आंसर पता होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ जाना होगा। तो अगर आप लोग या आप चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आप अगली बार हिस्सा बने, तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हाँ, 24/7 अगर आप चाहते हैं कि दूरदर्शन कंटेंट का आप लुत्फ उठाएं,
तो आप वेव्स WAVES इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए।